तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है नीतीश कुमार और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फुकरा मैथ्स पे। तो ये आपके रिलेशन एंड फंक्शन का लेक्चर होने वाला है। हमने पिछली क्लास में रिलेशन जो था, हमने इससे पहले जो रिलेशन का जो लेक्चर आया था वो 19 मिनट का लेक्चर था। वो थोड़ा सा छोटा लेक्चर था, मतलब वो हो गया था, मुझे कोई अर्जेंट काम आ गया था, उस वजह से मुझे वहीं पर उसे बंद करना पड़ा था। तो ये नया लेक्चर होने वाला है, फ्रेश लेक्चर है। तो पिछली क्लास में हमने क्या देखा था? पिछली क्लास में हमने देखा था डोमेन के बारे में। हमारा डोमेन क्या होता है? हमारा डोमेन, उसके बाद हमारा रेंज और हमारा कोडोमेन, ये सब हमने देखे थे। डोमेन, रेंज और कोडोमेन, ये सारी बातें हमने देखी थी। कोडोमेन, DOMAIN, कोडोमेन, ये सभी चीज़ें हमने देखी थी। रेंज, डोमेन, कोडोमेन। तो क्या क्या हमने जाना था इन सब के बारे में। डोमेन हमारा क्या है? जो हमारा इनपुट दे सकते हैं, या इसे व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज में लिखो, आपको व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज आती होगी। जो हम इनपुट दे सके, इनपुट हमारा दे सके, इनपुट दे सके, हमने ये पिछली क्लास तक पढ़ा था। और रेंज हमारा क्या होता है? जो हमें आउटपुट मिले, आउटपुट हमारे मिले। क्यों? डोमेन तो हम अपने हिसाब से दे सकते हैं, डोमेन में हम कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। मान लो अगर हमें एक सेट दे दिया, हमें 3 4 5, ठीक है, एक सेट हमें ए है, हमें बोला इसमें से आपको डोमेन में वैल्यूज देनी है। एक फंक्शन मान लो एक दे दिया, एक फंक्शन दे दिया हमें x+1, एक फंक्शन है हमारे पास x+1, ये फंक्शन का साइन है, ठीक है, ये हमारा किसका साइन है? फंक्शन का साइन होता है ऐसा। हम एक फंक्शन दे दिया x+1, ठीक है। अब आपसे बोला है डोमेन में हमारा क्या आ गया? पहले डोमेन में हम क्या क्या डाल सकते हैं? इसमें हम डोमेन में क्या क्या डाल सकते हैं? अगर मैं पूछूँ इस क्वेश्चन में पूछूँ अगर मैं डोमेन में क्या क्या डाल सकता हूँ, डोमेन में मैं क्या क्या डाल सकता हूँ? तो डोमेन में मैं डाल सकता हूँ, देखो 3 तो डाल सकता हूँ मैं इसमें, 3 तो मैं डाल सकता हूँ इसमें, कोई दिक्कत वाली बात है? अगर मैंने 3 डाले तो 3+1 हमारा 4 आ जाएगा। अगर मैंने 4 डाली तो 4+1 हमारा 5 आ जाएगा। अगर मैंने 5 डाले तो 5+1 हमारा 6 आ जाएगा। यानी कि 3 4 5 हम सारे डाल सकते हैं। तो 3 4 5 हमारा सब डाल सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया? डोमेन हो गया, ठीक है। इस वाले सेट के लिए, ये हमारा ए वाले सेट के लिए, ठीक है। हमारा कौन से सेट के लिए? ए वाले सेट के लिए मैं बोल रहा हूँ। ए वाले सेट के लिए डोमेन हमारा ये हो गया। अच्छा, अगर मैं इसमें आपसे रेंज पूछूं, ये फंक्शन अभी छोड़ देना, ठीक है, fx में क्या लिख रहा हूँ ये भी छोड़ देना। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा ये देख लेना बस। x में हम क्या क्या वैल्यू डाल सकते हैं? हम 3 डाल सकते हैं, हम 4 डाल सकते हैं, हम 5 डाल सकते हैं, डाल दिया हमने। अच्छा, 3 4 5 है, ये तो हमने अपनी मर्जी से डाला है। क्या जो हमारा जो आंसर आया है रेंज जो आया है, क्या वो हमारी मर्जी से आया है? हमने बोला जो नहीं, हम 3+1 करेंगे तो हमारा 4 ना आके हमारा 6 आएगा, ये हमारा 7 आएगा। क्या ऐसा हुआ है? नहीं, ये तो हमने ऐड करा है, उसके बाद हमारा आंसर कुछ आया है, अपने आप आया है। ये हमने इसमें कुछ नहीं करा आंसर में, जो हमने करा बस हमने डोमेन में करा। यानी कि हम डोमेन के साथ छेड़छाड़ करते हैं, रेंज के साथ हम कोई छेड़छाड़ नहीं करते। यानी कि हमारा जो खेल जो होता है हमारा डोमेन के साथ होता है, रेंज हमारा अपने आप आंसर दे देता है। तो वही बात मैंने लिखी है, जो हम इनपुट दे सकें, जो हम इनपुट में हम दे सकें, जो इनपुट में हम दे सकते हो क्या हमारा डोमेन है। और जो हमारा आउटपुट आ सके, जो हमारा आउटपुट आ सके वो हमारा क्या होगा? रेंज होगा, ठीक है। और अगर कोडोमेन की बात करें तो कोडोमेन क्या है? वो फैमिली जिसमें रेंज हो, या फिर जिससे वो रेंज बिलोंग करे, जिससे रेंज बिलोंग करे, वो फैमिली, दोबारा लिख देते हैं, वो फैमिली जिससे रेंज बिलोंग करे, रेंज हमारा क्या करे? बिलोंग करे, ठीक है। अगर कोडोमेन की बात करें तो कोडोमेन हमारा बस बहुत रियली यूज होता है। कोडोमेन आपके सीबीएसई के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता। कोडोमेन हमारा बहुत कम यूज़ होता है। कोडोमेन की जब भी बात है आपको बस एक बात ध्यान में रखनी है, कोडोमेन हमारा क्या है? वो फैमिली जिससे हमारा रेंज बिलोंग करे, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, रेंज हमारा क्या होता है? सबसेट होता है कोडोमेन का, कोडोमेन का सबसेट होता है। रेंज हमारा कोडोमेन का क्या होता है? सबसेट होता है। यानी कि रेंज के सारे एलिमेंट हमारे कोडोमेन में एग्जिस्ट करेंगे पहले से ही। रेंज के हमारे सारे एलिमेंट कोडोमेन में एग्जिस्ट करेंगे। तो वही बात लिखी है, डोमेन हमारा क्या? जो हम इनपुट दे सकें। रेंज हमारा क्या? जो हमें आउटपुट मिले। उसके बाद कोडोमेन हमारा क्या होता है? वो फैमिली जिसमें हमारा रेंज बिलोंग करे, ठीक है। ये इतनी बातें होगी, ठीक। अगर समझ में आया तो और अच्छी बात है, नहीं आया तो मैं दोबारा अभी थोड़ी देर में फिर से मैं इसकी क्या बोलते हैं जो डेफिनेशन ढंग की है वो मैं डेफिनेशन लिखवाऊंगा अभी, और इसके क्वेश्चन जो मैं अगली क्लास में कराऊंगा मैं।
फंक्शंस वगैरह पहले मैं समझाऊंगा, क्योंकि अभी आपने एफ एक्स देखा होगा, क्या ये लिख दिया एफ एक्स मैंने, क्या होगा, क्या लिख दिया एफ एक्स इसने, क्या कर दिया इसने। तो अभी एफ एक्स को अभी आप छोड़ दो एफ एक्स, या तो मैं मिटा ही देता हूँ इसे, ठीक है, मैं इसे मिटा ही देता हूँ। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अगर मान लो एक हमारा क्वेश्चन दे दिया, एक मान लो y के बराबर है, y हमारा x+1 है, तो हमसे पूछ रहा है y की वैल्यू 3 डालने पर कितनी होगी, y की वैल्यू 4 डालने पर कितनी होगी, y की वैल्यू 5 डालने पर कितनी होगी। तो हमने डाल दिया, 3 डालने पर हमारी y की वैल्यू कितनी आ रही है 4, और 4 डालने पर हमारी y की वैल्यू कितनी आ रही है 5, y की वैल्यू 5 डालने पर कितनी आ रही है 6। पिछली क्लास में मैंने एरो डायग्राम भी बताया था। एरो डायग्राम ये हमारा क्या था, एरो डायग्राम, ठीक है। ये हमारा क्या है 3 4 5, मैंने लिख दिया यहाँ पर 3 4 5 और 4 5 6, इसमें एक और एलिमेंट हम जोड़ देते। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा x वाला था जो हम इनपुट दे सकते हैं, और y हमारा क्या है जो हमारा आउटपुट आ रहा है। x जो हम इनपुट दे सकते थे, y हमारा जो आउटपुट आ रहा है। तो देखो y हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा आउटपुट है, x हमारा क्या है जो हमने इनपुट दिया, तो x हमने इनपुट दिया, ये देख लो x हमने क्या सारे इनपुट दिए हैं। तो y हमारा क्या है जो हमारा आउटपुट आ सकता है। मैपिंग करनी कर लो, 3 डालने पर हमारा y की वैल्यू कितनी आ रही है 4 आ रही है, तो 3 डालने पर हमारा 4 आ रहा है, 4 डालने पर हमारी y की वैल्यू 5 आ रही है, 4 डालने पर हमारी y की वैल्यू 5 आ रही है, और 5 डालने पर y की वैल्यू हमारी 6 आ रही है, ठीक है। तो ये वाले हमारे कौन से हैं, इनको हम क्या बोलेंगे रेंज, इनको हम बोलेंगे डोमेन, जो हमने सारी वैल्यू डाल दी। और ये हमारा क्या होगा 7th वाला सॉरी 7th वाला नहीं, ये पूरा हमारा क्या है कोडोमेन, ठीक है। ये है रेंज, डोमेन, कोडोमेन, ठीक है। ध्यान रखना इन सब बातों का, नोट कर लो पॉज करके। अगर ये नोट करना कर लो, वैसे तो कर रखा है, ये नोट कर लो, ठीक है। हिंदी में लिखा रहता है तो थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा अच्छे से क्लियरली समझ में आता है डोमेन, रेंज, कोडोमेन के बारे में। ये हमारा डोमेन, रेंज, कोडोमेन। अब देखते हैं आगे इसमें, ठीक है। अब मिटाता हूं मैं इसे। तो ये क्या था हमारा डोमेन, रेंज, कोडोमेन। टेंशन ना लो, अगर उतना अभी समझ में नहीं भी आया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शुरुआत में ये किसी को बहुत कम समझ में आता है। अभी हम इसके ऊपर जब क्वेश्चन करेंगे, जब अगली से अगली क्लास में, शायद अगली क्लास में ही क्वेश्चन जब करेंगे, तो आपको सारे क्लियर होते चले जाएंगे। तो क्या था हमारा डोमेन, रेंज और कोडोमेन। चलो और कुछ देखते हैं। एक मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं। एक डेफिनेशन क्या है, इफ R इज रिलेटेड, क्या है, इफ R इज रिलेटेड, नहीं अच्छा लगेगा, रिलेशन लिख लेते हैं। इफ R इज अ रिलेशन फ्रॉम A to B। ये मैंने क्या लिखी है, मैंने एक लाइन लिखी है, ज़्यादा टेंशन ना लो क्या लिखी है, इसका मतलब क्या है मैं भी बताता हूँ। इफ़ R इज़ अ रिलेशन फ्रॉम A to B, R क्या है हमारा रिलेशन है A to B से, जिसमें मान लेते हैं A, B हमारा एक ऑर्डर पेयर बनेगा जो हमारा बिलोंग करेगा A क्रॉस B को, या फिर R को ही कर लेते हैं। A, B हमारा R को बिलोंग करेगा, ठीक है। R हमारा एक रिलेशन है A से B तक, और A, B हमारे क्या है, एक R का एलिमेंट है, एक R हमारा रिलेशन है, उसका हमारा एलिमेंट है A, B, और R हमारा क्या है, रिलेशन है A to B से, यानी कि R हमारा क्या है, सबसेट है A क्रॉस B का, R हमारा सबसेट है A क्रॉस B का, ठीक है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि A हमारा रिलेटेड होगा B से। यहां से हम बोल सकते हैं, कैसे बोल दिया, A हमारा B से रिलेटेड होगा। ये देखो A, B हमारा R को बिलोंग कर रहा है, यानी कि जब हम ये क्या था हमारा, ये हमारा X था, वैसे हमने मान के चल रहे थे ये हमारा X, ये हमारा Y, ऐसे हमने समझा था। X की वैल्यू डालने पर Y की वैल्यू हमारी कुछ आ रही थी। हम जब X की वैल्यू कुछ डाल रहे थे तभी हमारी Y की वैल्यू आ रही थी। जैसे कि Y का हमारा अगर इक्वेशन है, मान लो x+1, हम X की वैल्यू कुछ डालते थे तो Y की वैल्यू हमारी कुछ आती थी। इसका मतलब X हमारा Y पर रिलेट कर रहा है। X हमारा किससे रिलेटेड कर रहा है, रिलेट है Y से रिलेट है। X की वैल्यू जब हम कुछ डालते थे तभी हमारी Y की वैल्यू आती थी। ऐसा तो है नहीं जब X की वैल्यू आपने कुछ डाल दी, मान लो X की वैल्यू आपने 2 डाल दी और Y की वैल्यू कुछ चेंज ना हुई,
ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं। आपने अगर मान लो x की वैल्यू अगर आपने 2 डाली तो y की वैल्यू हमारी 3 आ जा रही है। वहीं अगर आप x की वैल्यू 1 डाल रहे हो तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ जा रही है? 1 + 1 2 आ जा रही है। हो रहा है? और ये हमारा x क्या है? x को y हम ऐसे लिखते हैं, ये हमारा ऑर्डर पेयर हम लिखते हैं ऐसे, हम तो लिखते आ रहे हैं ऑर्डर पेयर। ठीक है, x का y ना लिख के मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर? a, b लिख दिया। x का y ना लिख के मैंने क्या लिख दिया? a, b लिख दिया। और a, b हमारा r को बिलोंग कर रहा है, तो ये तो कोई उतना वो जरूरी नहीं है, बस इस बात पे ध्यान दो। ये a, b मैंने लिख दिया x, y की जगह। तो a हमारा क्या है? x को बिलोंग कर रहा है, b हमारा y को बिलोंग कर रहा है, यानी कि y इक्वल्स टू में y की वैल्यू हमारी चेंज हो रही है x की वैल्यू डालने पर। तो वही मैंने लिखा है, अगर मैं a की वैल्यू कुछ डाल रहा हूँ, यानी कि x की वैल्यू अगर मैं कुछ डाल रहा हूँ तो y की वैल्यू हमारी चेंज हो रही है। इसका मतलब क्या है? a हमारा b से रिलेटेड है, a हमारा b से रिलेटेड है। ठीक है, नोट करो इतना, ऐसे समझ लो, ऐसे समझो। जब आप तुम्हें भूख लगती है, मान लो भूख लगती है, अभी खाने मत बैठ जाना, भूख लगती है तुम्हें भूख लगती है तो तुम्हें क्या दिक्कत होती है? भूख लगती है तो क्या दिक्कत होती है? तुम्हें पेट में अजीब सा लगता है, पेट में अजीब सा लगता है। मान लो भूख लग रही है, तुम्हें भूख लग रही है तो सबसे पहले क्या होता है? पेट में आपको अजीब सा लगता है, पेट को आपको खाली खाली सा लग रहा है। पेट आपको क्या लग रहा है? खाली खाली सा लग रहा है। तो पेट आपका क्या है? आपके दिमाग से रिलेटेड है। आपको पहले लगता है कहाँ पर है? जो आपकी इमेज जो बन रही है, आपको भूख लग रही है, पहले आपको भूख लग रही है, ये बात आपकी कहाँ बनती है? आपके दिमाग में बात बनती है। ये आपकी बात दिमाग में बनती है, जो आपको भूख लग रही है। और आपको जो असल में भूख आपको लग कर रही है, यहाँ पेट में भूख लग रही है। इसका मतलब क्या है? पेट आपका रिलेटेड है आपका दिमाग से। ठीक है, पेट आपका क्या है? रिलेटेड है। उसी तरह हमारा ए क्या है? रिलेटेड है बी से। या ऐसे समझ लो, ये थोड़ा सा अजीब सा ही सब चला गया था पिछली बार, ऐसे समझ लो, अगर मान लो आपकी कोई होगी, आपका कोई हो, आपकी कोई हो, या फिर आपका कोई है, उसमें मान लो उसको कोई दिक्कत हो गई, उसका कोई वो हो गया, कुछ हुआ, कुछ दिक्कत हो गई, उसका कोई हैपनिंग हो गई, या फिर कुछ दिक्कत ऐसी चलती रहती है इन सब बातों में, कुछ उसे दिक्कत हो गई या दिक्कत हो गया, वो रोने लगी या रोने लगा, तो आपको भी थोड़ी बहुत दिक्कत होने लगती है। तो यार क्यों रो रही है, क्यों रो रहा है, आपको भी दिक्कत होती है। इसका मतलब क्या है? आप उससे रिलेटेड हो, आप उससे रिलेटेड हो। अगर उसको कोई दिक्कत होती है तो आपको भी थोड़ा थोड़ा दिक्कत होना पड़ता है, यानी कि आपको भी दिक्कत सहनी पड़ती है। तो वही इसी तरह से मानते हुए चलो, ये ए क्या है? ए हमारा वो है, ए हमारी वो, और बी हमारा क्या है? आप हैं। वो में कोई भी आ सकता है, मिस्टर एंड मिसेस कोई भी। तो ए हमारी क्या है? वो, बी हमारे आप है। अगर ए को कोई दिक्कत होगी तो बी आपको भी दिक्कत होने वाली है, अगर ए को कोई दिक्कत होगी आपको भी दिक्कत होने वाली है। ठीक है, तो वही उसी तरह से अगर ए को कोई दिक्कत होगी तो आपको भी दिक्कत होगी, यानी कि अगर ए हमारा क्या है? बी से रिलेटेड है, ए हमारा बी से रिलेटेड है, यानी कि ए में अगर हम कोई भी चेंज करेंगे तो बी भी हमारा ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ठीक है, ए में अगर हम कुछ चेंज करते हैं तो बी भी हमारा चेंज हो जाएगा। डोमेन रेंज के प्रोस्पेक्टिव से देखो, प्रोस्पेक्टिव से देखो, तो हमारा अगर ए चेंज करते हैं तो बी भी हमारा चेंज हो जाएगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? ए इज रिलेटेड टू बी, ए इज रिलेटेड टू बी, बस थोड़ी सी इंग्लिश में लिख दिया, ए इज रिलेटेड टू बी। ए हमारा क्या है? बी से रिलेटेड है, ए हमारा बी से रिलेटेड है। ठीक है, तो इस बात में हम क्या बोलेंगे? इस बात में हम बोलेंगे बी जो हमारा होगा, बी जो है हमारा इमेज ऑफ ए है, बी हमारा इमेज ऑफ ए, बी हमारा ए का क्या है? इमेज है। थोड़ा सा ध्यान से देखना, बी हमारा क्या है? ए का इमेज है। ठीक है, इसी कंडीशन में ए को हम क्या बोलेंगे? ए को हम बोलेंगे प्री इमेज ऑफ बी, प्री इमेज ऑफ बी। ठीक है, ए इज रिलेटेड टू बी, तो बी हमारा इमेज होगा ए का, और ए हमारा क्या होगा? प्री इमेज होगा बी का। इसमें एक और छोटी सी बात लिख लो, पी इज रिलेटेड टू बी अंडर द रिलेशन आर, अंडर द रिलेशन आर। किस रिलेशन के अंतर्गत? इस रिलेशन आर के अंतर्गत ही हम खेल रहे हैं सब बातें, अंडर द रिलेशन आर। ठीक है, तो बी को हमने क्या बोला? बी हमारा इमेज होगा ए का, और ए हमारा क्या होगा? प्री इमेज होगा बी का। अब देख लेते हैं, अब थोड़ा सा हम डायग्राम से देखने की कोशिश करते हैं, जो मैंने बोला लिखा है क्या इसका मतलब है, देखते हैं। इधर देख लो, मान लो मैंने एक एरो डायग्राम बनाया, एक हमारा एक सेट ये है, एक सेट मेरे पास ए है, एक सेट मेरे पास ये है। इस सेट को हम नाम देते हैं एक्स वाई, जो हम देते आ रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं 1 2 3। ठीक है, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं 4 5 6 7, ऐसा कुछ लिख लिया। अब देखो 1 की वैल्यू डालने पर हमारा आंसर 4 आ रहा है, 2 की वैल्यू डालने पर 5 आ रहा है, 3 की वैल्यू डालने पर 7 आ रहा है। कोई रिलेशन है ऐसा? कोई रिलेशन है?
कोई रिलेशन मान लो कुछ है ऐसा बना रखा है मैंने ऑर्डर पेयर ए कोमा बी सच दैट ए प्लस बी हमारा 4 या फिर ऐसा कुछ है मान लो, ठीक है, ए प्लस बी हमारा कुछ है, ये बना ही देते हैं। 1 डालने पर 4 आ रहा है, 2 डालने पर 5 आ रहा है और 3 डालने पर हमारा कितना आना चाहिए था, 6 आना चाहिए था। ऐसा कुछ बना देते हैं हम, आपको थोड़ी और ज़्यादा क्लियरिटी होगी। 3 4 3 7 2 3 5, तो यानी कि 3 डालने पर 6, ठीक है। अच्छा मैं बोलना क्या चाह रहा था, अब देखो यहाँ पर मान लो मैंने एक रिलेशन बनाया, एक रिलेशन मैंने बना दिया, ए क्रॉस बी तो आप निकाल लोगे, एक्स क्रॉस वाई, अगर आपको यहाँ पर एक्स क्रॉस वाई निकालना है, आपको एक्स क्रॉस वाई निकालोगे ना, एक्स क्रॉस वाई तो आप निकाल लोगे, एक्स को वाई अगर निकालोगे, सॉरी एक्स क्रॉस वाई, या एक्स ना लिख के मैं इसे ए बी लिख देता हूँ, इसे मैंने ए सेट मान लिया, इसे मैंने बी सेट मान लिया। अगर आपको ए क्रॉस बी निकालना है, आपको अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है, जिसमें कि आपको ए की वैल्यू आपको क्या दे रखी है 1 2 3 और बी की वैल्यू आपको क्या दे रखी है 4 5 6 7, ठीक है। ए की वैल्यू हमें ये दे रखी है, बी की वैल्यू हमें ये दे रखी है, यही तो मैंने लिखा है, जो डायग्राम था मैंने उसको ऐसे एज इट इज लिख दिया मैंने बिछा के। तो ए हमें 1 2 3 दे रखा है, ए हमें 1 2 3, बी हमें 4 5 6 7 दे रखा है, बी हमें 4 5 6 7 दे रखा है। अगर मैं आपसे बोलूं ए क्रॉस बी अगर आपको निकालना है तो कोई बड़ी बात है, निकाल दोगे फटाफट, पहले वाले के साथ हमारा पहला वाला, फिर पहले वाले के साथ हमारा दूसरा वाला, फिर पहले वाले के साथ हमारा तीसरा वाला, फिर पहले वाले के साथ हमारा चौथा वाला, उसी तरह दूसरा एलिमेंट, उसी तरह तीसरा एलिमेंट, तो ए क्रॉस बी तो यहाँ से निकाल लोगे। तो ये कोई हमारी दिक्कत वाली बात नहीं, इसे हमें जानना भी नहीं है, इसे ए क्रॉस बी तो हमारा निकालना आता है। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है, ए क्रॉस बी जो तुम निकालोगे, ए क्रॉस बी जो तुम निकालोगे, उसी के अंदर एक रिलेशन मैं दे रहा हूँ ऐसा, उसी के अंदर मैं रिलेशन एक ऐसा दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ कि हमारा रिलेशन रहेगा कुछ इस तरह से ए कोमा बी सच दैट ए प्लस बी करने पे हमारा आंसर कितना आ रहा है, या फिर b माइनस ए करने पर हमारा आंसर आ रहा है 3। मैंने एक रिलेशन दे दिया, b माइनस ए करने पर हमारा आंसर क्या आ रहा है 3 आ रहा है, और a हमारा a को बिलोंग करेगा कैपिटल a को, और b हमारा कैपिटल b को बिलोंग करेगा। अब बात को समझे मैंने लिखा क्या है, एक मैंने रिलेशन बता दिया, इस रिलेशन के हिसाब से हमारे ऑर्डर पेयर क्या क्या बन रहे हैं, कहाँ लिखूँ, इसको नोट कर लो पहले, इतना सा इसको नोट कर लो, ठीक है, a हमारा प्री इमेज होता है, इसको नोट कर लो, कुछ हुआ शायद अभी, ठीक है, इतना नोट करो। इतना नोट करो। अच्छा अब देखो, अगर मैं इसको और अगर मैं रिलेशन में अगर मैं लिखना चाहूँ, क्या हमारा रिलेशन में एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो b माइनस ए करने पर हमारा आंसर आ रहा है 3। तो देखो a में हमारे एलिमेंट है ये 1 2 3, a हमारा क्या था 1 2 3 और b हमारा क्या था 4 5 6। बात को ध्यान से समझो, ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सा है। अब देखो अगर मैं r आपसे निकालने के लिए बोलूँ, अगर मैं बोलूँ r निकालो, r कैसे निकालेंगे, b माइनस ए करने पर हमारा आंसर 3 आ रहा है, तो b माइनस ए करने पर देखो 3 आ रहा है कोई। अब हमें क्या निकालना है, b माइनस ए, यानी कि हमें इसमें से घटाते हुए लेनी है, ठीक है। या चलो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, ये चलो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। आपको ऐसा सेट बताना है जिसको b माइनस ए करने पर आपका आंसर 3 आ रहा है, तो b हमारा b किसमें से है, b हमारा इसमें से, तो 4 माइनस 1 करने पर हमारा आंसर कितना आ रहा है, एक तो 3 आ रहा है, लिखो 4 माइनस 1 करने पर हमारा 3 आ रहा है, तो 1 हमारा a वाले में हमारा 1 है और b वाले में हमारा 4 है। हमारा ऑर्डर पेयर में लिखेंगे ना, बेशक हमारा 4 माइनस 1 करने पर 3 आ रहा है, बट हमें तो इस पेयर में इस ऑर्डर में लिखना है ना a कोमा b, तो यानी कि पहले हमारा a का एलिमेंट और फिर हमारा b का एलिमेंट। चलो एक तो 1 4 हो गया। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा देखो, अगर अब मैं देखो, अगर 4 में से मैं 2, अगर मैंने 4 में से एक 1 घटाया तो हमारा कितना आंसर आया 3। 4 में से अगर मैं 2 घटाऊंगा तो हमारा आंसर आया 2, तो ये तो नहीं चलेगा। 4 में से 3 घटाया तो हमारा आंसर वो भी नहीं चलेगा। 4 में से 3 घटाया तो 1 आया। अब देखो अगर मैं 5 में से 1 घटाता हूँ तो ये भी नहीं आएगा। 5 में से 2 घटाता हूँ तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो यानी कि हम एक तो हमारा 2,5 बन गया, 5 में से हमने 2 घटाया तो हमारा आंसर 3 आ रहा है। चलो अब देखो और भी कोई बन रहा है, एक 6 - 3 बन रहा है, 6 - 3 बन रहा है, ठीक है। ये हमारा रिलेशन बन रहा है, ठीक है, ये हमारा रिलेशन बन रहा है। अगर ये आपको थोड़ा सा हार्ड लग रहा है, जो b माइनस ए कर रहे हैं उल्टा चल रहे हैं, तो इसे आप भूल जाओ, इसे रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस इस पर ध्यान दो, हमारे एक रिलेशन बन रहा है ऐसा कुछ, एक रिलेशन बन रहा है ऐसा कुछ। मैंने इस रिलेशन को क्या किया, मैंने यहाँ पे एरो डायग्राम बना दिया, मैंने यहाँ पर एरो डायग्राम बना दिया। तो देखो 1 डालने पर हमारा 4 आ रहा है, 1 डालने पर हमारा 4 आ रहा है, 2 डालने पर हमारा 5 आ रहा है, 2 डालने पर हमारा 5 आ रहा है, 6 डालने पर हमारा 3 आ रहा है, सॉरी 3 डालने पर 6 आएगा ना, पहले हमारा ए वाला आएगा ना,
3 डालने पर हमारा क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। 3 डालने पर हमारा 6 आ रहा है, तो 3 डालने पर हमारा यहाँ पर 6 आ रहा है। चलो अब देखो इस बात में ये 1,4 देखो, 1,4। अब देखो यहाँ पर 1 क्या है, 4 क्या है इसका, 4 इस केस में हम क्या बोलेंगे, 4 जो हमारा क्या होगा 1 की इमेज होगी। 4 हमारा क्या है, 1 का इमेज होगा। कैसे, मान लो यहाँ पर आपने एक शीशा रख दिया, यहाँ पर आपने शीशा रखा, तो शीशे में क्या होगा, ये 1 की इमेज 4 बनेगी यहाँ पर, यानी कि 1 हमारा क्या बनेगा, या 4 के ऊपर बनेगा ना। बात को समझो कहने का मतलब क्या है। मान लो ये मेरा मोबाइल फोन है, जैसे मैंने इसको मैंने शीशा मान लिया, इसको मैंने क्या मान लिया, शीशा मान लिया, ठीक है। इसको मैंने शीशा माना, या फिर ऐसे मान लेते हैं, इसको मैंने शीशा मान लिया, माना शीशा। आपने 10th क्लास में हमने फिजिक्स में पढ़ा होगा, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर्स, यानी कि ऑब्जेक्ट की जितनी डिस्टेंस होती है मिरर से, उतनी डिस्टेंस इमेज की होती है। अगर मान लो आपका ये आपका मिरर है, अगर यहाँ से कोई डिस्टेंस ए डिस्टेंस पर हमारे क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, एक मान लो एक पेड़ बना हुआ है, अगर हमारा पेड़ बना है तो हमारा यहाँ से ए डिस्टेंस पे तो हमारा अंदर की साइड हमारी इमेज बनेगी, हमारे ए डिस्टेंस पे तो इमेज बनेगी। अगर आपको नहीं पता है तो ध्यान देना, जब आप फोटो वगैरह देखते हो या फिर उसमें शीशा वगैरह देखते हो, जब बाल बनाने के लिए शीशा तब देखते हैं, शीशे के सामने हम जब भी खड़े होते हैं, अगर आप शीशे से दूर चले जाते हो तो आपकी इमेज पीछे की तरफ चलती जाती है। अगर आप शीशे से मान के चलो थोड़ा सा पीछे जा रहे हो, थोड़ा सा पीछे बढ़ते जा रहे हैं, तो आपकी इमेज जो है वो पीछे की तरफ चलती जाती है, अपने आप ही पीछे की तरफ बढ़ते जाती है। इस बात को थोड़ा नोटिस करना। तो इससे मतलब क्या है, जितना डिस्टेंस आपका ऑब्जेक्ट का आपका मिरर से रहता है, उतना ही डिस्टेंस आपका इमेज का आपका मिरर से रहता है। अब देखो मेरे कहने का मतलब क्या है, अगर मान लो इस कॉन्सेप्ट से देखो, अब मैं बोलता हूँ एक चीज़, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का क्या बना हमारा यहाँ पर इमेज बना, इस ऑब्जेक्ट का क्या बना हमारा इमेज बना। तो उसी तरह यहाँ पर देखो, ये मान लो मेरा मिरर है, इसमें मैंने मिरर यहाँ पर रख दिया, मिरर मैंने यहाँ पे रखा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट की अगर मैं मान चलूँ यहाँ पर मिरर है हमारा, इस मिरर के अंदर हमारी इमेज बनेगी, तो यहाँ हमारा कोई इमेज बनेगा। 1 हमारा ये ऑब्जेक्ट था, इसका इमेज का यहाँ पर बनेगा। 4 के ऊपर हमारा ये क्या बनेगा, इस 4 के ऊपर हमारा इमेज बनेगा, इसका हमारा 4 के ऊपर इसका इमेज बनेगा, यानी कि यहाँ कहीं 4 के ऊपर इसका इमेज बन जाएगा। उसी तरह 2 कहाँ बनेगा, यहाँ 5 के ऊपर कहीं 2 बन जाएगा। उसी तरह 3 हमारा 6 के ऊपर कहीं बन जाएगा, ठीक है। 3 हमारे एलिमेंट थे, तीनों की इमेज यहाँ पर बन गई, तीनों की इमेज क्या हो गई, बन गई। तो 1 हमारा कहाँ पर बन रहा है, 4 के ऊपर बन रहा है, और 2 हमारा कहाँ बन रहा है, 5 के ऊपर बन रहा है, और 3 हमारा कहाँ पर बन रहा है, 6 के ऊपर बन रहा है, ठीक है। कहाँ बन रहा है, इन सब के ऊपर बन रहा है। तो इस केस में हम क्या बोलते हैं, 4 जो हमारा क्या है, इमेज ऑफ बी, इमेज ऑफ ए। ये क्या है हमारा, अब देखो ये क्या है, हमारा 4 के ऊपर ही बन गया, 4 के ऊपर इमेज बन रहा है, ये हमारा 5 के ऊपर इमेज बन रहा है, ये हमारा 3 के ऊपर ही इमेज बन रहा है। मान लो अगर ये इसके नीचे जो एलिमेंट लिखे हैं, अगर मैं यहाँ पर नहीं लिखा होता, ये 4 वगैरह जो लिखा है, ये 5 जो यहाँ नहीं लिखा रहता, ये हमारा 6 भी यहाँ पर नहीं लिखा रहता, तो हमारी इमेज क्या बनती, सिर्फ 1 बनती, ये हमारी 2 बनती, ये हमारी क्या बनती, 3 बनती। तो ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन की अगर मैं बात करूँ, इस पोजीशन पे हमारा क्या बन रहा है, इस ए का इमेज बनेगा, इस पोजीशन पे हमारा ए का इमेज बनेगा। तो वही बात मैंने लिखी है, इस पोजीशन में हमारा क्या बनता है, हमेशा ए की एक इमेज बनती है। तो ये हमारा ए है, तो इसकी इमेज इस पोजीशन पे बनेगी। तो इस पोजीशन को क्या नाम दिया है, इमेज ऑफ ए। इस पोजीशन का नाम क्या दिया मैंने, इमेज ऑफ ए। ये हमारा क्या है, ए की इमेज है। उसी तरह इमेज ऑफ ए तो क्लियर हो गया होगा। अच्छा, ये तो इमेज ऑफ ए हो गई। मान लो ए की इमेज यहाँ पर बन गई, मैंने दोबारा यहाँ पे शीशा रखा, दोबारा यहाँ पे क्या रखा मैंने, शीशा रखा, दोबारा यहाँ पे शीशा रख दिया मैंने। ये तो हमारी एक इमेज पहले यहाँ पर बन रखी थी, ठीक है। अब ये इमेज जो बना, आपने थोड़ा सा और फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, इमेज की भी हम इमेज बना सकते हैं, शीशे को थोड़ा अजीब गरीब रखें तो बन जाती है। तो हमने क्या करा, इमेज, ये हमारी इमेज है पहले से, ये हमारी पहले से इमेज है, इसको मैंने क्या करा, यहाँ पर मैंने एक शीशा रखा, ठीक है। इस बार हमारा इस तरफ से शीशा हम देख रहे हैं, इस तरफ हमारा अब ये ऑब्जेक्ट है हमारा, बट ये हमारा क्या है, असल में इमेज है, बट ये हमारा अब ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो हमने क्या करा, इसकी इमेज बनाई, इसकी हमने क्या करी, इमेज बनाई। तो इसकी इमेज यहाँ कहीं बनेगी, यहाँ पर इसकी इमेज कहीं यहाँ पर बनेगी, उसी तरह इस वाले की इमेज कहीं यहाँ पर बनेगी, उसी तरह इस वाले की इमेज कहीं यहाँ बनेगी। तो ये क्या बन रहा है, ये हमारा इमेज यहाँ पर बनते जा रहा है, यानी कि ये जो हमारा प्लेस है, ये हमारा प्लेस किसके लिए, ये हमारा क्या बनेगा, प्री इमेज ऑफ बी,
यानी ऐसे लिखो डायरेक्ट या फिर ऐसे लिखो डायरेक्ट, ऐसा समझो। ये हमारे क्या बन रही है, इमेज ऑफ बी बन रही है, यानी कि बी वाले की हम इमेज बना रहे हैं। ये क्या है हमारा, बी वाले की हम इमेज बना रहे हैं। क्या करा हमने, बी वाले की हमने इमेज बना दी। क्या है हमारा, बी वाले की हमने क्या बना दी, इमेज बना दी। ये हमारी बी वाले की इमेज है, देखो ना, ये इमेज ऑफ ए वाले की इमेज है और ये हमारी बी वाले की इमेज है। ये हमारी ए वाले की इमेज, ये हमारी बी वाले की इमेज। चलो, जो बी वाला जो हमारा एलिमेंट था वो पहले ही हमारा इमेज था, ये तो हमारा 1 2 3 था ना इमेज, ये तो हमारा पहले से इमेज था। तो इस केस में हम इसे क्या बोलते हैं, प्री इमेज बोलते हैं। इसे हम क्या बोलेंगे, प्री इमेज बोलेंगे, इसे हम प्री इमेज बोलेंगे। ठीक है, अब समझो, तो इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, इमेज ऑफ ए, और ये हमारा क्या हो जाएगा, प्री इमेज ऑफ ए, प्री इमेज ऑफ बी। ये हमारा प्री इमेज ऑफ बी हो जाएगा। तो इसलिए मैंने क्या लिखा था यहाँ पर, ए हमारा क्या होता है, इमेज ऑफ ए, ए हमारा क्या होता है, इमेज ऑफ ए, बी हो रहा था हमारा, जो बी वाला जो हमारा पोजीशन है, पोजीशन में ध्यान दो, बी हमारा क्या है, इमेज ऑफ ए, बी हमारा ए का इमेज होता है, और ए हमारा क्या होता है, प्री इमेज ऑफ इमेज, प्री इमेज ऑफ बी, यानी कि इमेज का इमेज होता है। ए हमारा क्या होता है, इमेज का इमेज होता है। ए हमारा क्या है, ए वाला हमारे पास था, ए वाले का इमेज इस तरफ बना, फिर इसका इमेज दोबारा इसी पर बनेगा। पहले इसका इमेज यहाँ पर बना बी वाले पे, फिर बी वाले पे से दोबारा इसका इमेज बना, तो इसलिए बी वाले को हम क्या बोलते हैं, प्री इमेज ऑफ ए। और बी वाले पे हमारा कोई बन रहा है तो बी वाले को हम क्या बोलेंगे, इमेज ऑफ ए। ये हमारा प्री इमेज ऑफ ए यहाँ पर बनेगा ए वाले पे दोबारा, और ये हमारा इमेज ऑफ ए। तो ये हमारा होता है इमेज ऑफ ए, ये होता है हमारा प्री इमेज ऑफ ए। ठीक है, छोटा सा कॉन्सेप्ट था। बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो उतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस थोड़ा सा आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए, इमेज ऑफ ए क्या होता है, प्री इमेज ऑफ ए क्या होता है। फंक्शन में थोड़ा सा ज़्यादा क्लियरिटी मिलती है। बढ़ते हैं आगे और मिटाता हूँ इसको भी। तो ये तो हमने बात करी इमेज ऑफ ए की, प्री इमेज ऑफ ए की। अगर नहीं याद हुआ, नहीं समझ में आया, रट्टा मार लो, यही कर सकते हैं हम, रट्टा मार लो। पर मैंने पूरी कोशिश करी है। इमेज क्या है हमारा, इमेज ऑफ ए, प्री इमेज ऑफ बी। चलो, ये तो हमारा हो गया, इमेज वगैरह हमने देख लिया, प्री इमेज हमने देख लिया। अब देख लेते हैं डोमेन का, हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। डोमेन का मैं बढ़िया सा डेफिनेशन लिख के लाया हूँ, डोमेन रेंज वगैरह का डेफिनेशन लिख के लाया हूँ। उन डेफिनेशन को लिख लेते हैं। ये किताबी डेफिनेशन है, थोड़ा सा अच्छा लगेगा पेपर में लिखने के लिए। तो डोमेन ऑफ आर को हम कैसे लिखते हैं, डोमेन ऑफ आर, एक काम करते हैं, मार्कर को थोड़ा सा इंक पे लाते हैं, दोनों मार्कर को। ये तो हमारा हो गया इमेज ऑफ ए, प्री इमेज ऑफ ए, हमने ये अब तक ये देखा। अब और बढ़ते हैं आगे। क्या मैं बता रहा था, डोमेन की डेफिनेशन लिख लेता हूँ। डोमेन और रेंज की डेफिनेशन लिखते हैं। तो पहले लिखते हैं डोमेन ऑफ आर किसे हम कहते हैं, डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ आर किसे कहेंगे। तो डोमेन हमारा क्या होता है, जो हम वैल्यू डालते हैं, अब तक बताते आ रहा हूँ। तो डोमेन हमारा क्या होता है, एक्स होता है। डोमेन में हम क्या करते हैं, हम एक्स डालते हैं। अगर मान लो मैंने कोई यहाँ पे, अगर मैं एरो डायग्राम बनाऊँ, तो एरो डायग्राम में हम क्या लेते हैं, हमारा एक्स वाला, तो हम ये वाला पार्ट डालते हैं डोमेन की तरफ से, इसको हम डालते हैं। तो डोमेन हमारा क्या होता है, एक्स होता है। किसका होता है एक्स, एक्स को वाई का, एक्स को वाई का। और एक्स को वाई हमारा कहाँ बिलोंग करेगा, हमारा रिलेशन को, जो हमारा रिलेशन है, जो हमारा रिलेशन है उसको हमारा बिलोंग करेगा एक्स को वाई। तो ये हमारा एक्स वाला पार्ट, ये हमारा वाई वाला पार्ट, ये इसको हम कहते हैं डोमेन। ये हमारा क्या होता है, रेंज। एक्स को वाई का मतलब क्या है, ये हमारा किसको बिलोंग करता है, इसको आर को, आर को हमारा बिलोंग करता है एक्स को वाई। चलो और देख ले तो आर, आगे देखो, ये क्या था हमारा डोमेन का। अच्छा, डोमेन को हम बोलते क्या है, तो इसे हम लिखते हैं सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट्स, ऑल फर्स्ट कंपोनेंट्स, set of all first components of element of the relation R, of element of the relation R। डेफिनेशन की कोई उतनी ज़रूरत नहीं है, बस आपको मैथ्स में आपको क्या है, डेफिनेशन आपको अभी 12th लेवल में उतनी ज़रूरत नहीं होती। 11th-12th लेवल पर आपको बस क्या होता है, आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होनी चाहिए। डेफिनेशन वगैरह आपको, हाँ, ग्रेजुएशन में आपको ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो इसलिए मैंने क्या लिखा है, पहले इसका डेफिनेशन लिख लो, रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। डोमेन की जब भी बात करें, जो हम वैल्यू डाल सकते हैं, डोमेन हम क्या होता है, हमारा पहला वाला जो डोमेन होता है, ये हमारा क्या होता है, डोमेन होता है। क्या ये पूरा डोमेन होता है, नहीं,
रिलेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसमें से कौन सी वैल्यू डाल रहे हैं। अगर मान लो 1 2 3 4 5 है, या मान लो 4 5 है, यहाँ तक हमने क्या करा 1 2 डाला, बस एक ऐसी रिलेशन हमने बनाई जिसमें हम सिर्फ 1 और 2 ही डाल पाएँ, जिसमें सिर्फ हम 1 और 2 ही डाल पाएँ। तो इस केस में हमारा डोमेन कितना होगा, डोमेन हमारा हो जाएगा 1,2। तो डोमेन हमारा किसको बिलोंग करता है, एक्स को बिलोंग करता है, यानी कि एक्स वाले एलिमेंट्स में से ही हमारे डोमेन बनता है। तो ये हमारा क्या हो गया, डोमेन हो गया। अब देखते हैं रेंज ऑफ आर किसे कहेंगे। रेंज ऑफ आर, रेंज ऑफ आर, अच्छा डेफिनेशन में समझा दूं, क्या लिखा है, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ एलिमेंट, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ एलिमेंट। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये तो हमारा एक एलिमेंट बनता जाता है ना जब भी हम रिलेशन लिखते हैं। मान लो एक रिलेशन लिखा तो 1,2 1,3 1,4 ऐसे करते करते हम लिखने चले गए। तो ये आर का क्या है, एक ये एक एलिमेंट है, एक ये एक एलिमेंट है। आर हमारा क्या सेट है, तो इस सेट के क्या है, ये एलिमेंट है, इस सेट के क्या एलिमेंट है। तो मैंने क्या लिखा है, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट्स, ये पहला कंपोनेंट ऑफ एलिमेंट। तो ये हमारा एक्स वाई एलिमेंट होगा। एक्स वाई हमारा क्या है, एक्स वाई हमारा 1,2 मान लो हो सकता है, 2,3 हो सकता है, रिलेशन के ऊपर जो हमारा रिलेशन है। तो क्या है, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट ऑफ कंपोनेंट्स। तो पहला जो हमारा जो है उस कंपोनेंट का पहला कंपोनेंट जो होगा एलिमेंट, तो पहला कंपोनेंट हमारा क्या है, इस केस में देखो 1 है, इस केस में हमारा 1 है, इस केस में भी हमारा 1 है, इस केस में हमारा 2 है, इस केस में हमारा 2 है। पहला कंपोनेंट, उसको हम क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं, उसको हम डोमेन बोलते हैं। और जो हमारा जो सेकंड वाला जो कंपोनेंट है, जो सेकंड वाला कंपोनेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। इस वाले को हम रेंज बोलते हैं। बताते आ रहा हूँ अभी। पहले वाले को हम डोमेन बोलते हैं, जब पहले वाले जो हम वैल्यू डालते हैं तभी हमारा दूसरा वाला वैल्यू आता है। पहले वाले को हम डालते हैं तो दूसरा वाला हमारा वैल्यू आता है, तो इसलिए हमारा किसको क्या बोलते हैं हम, डोमेन। इस वाले को हम क्या बोलते हैं, रेंज। ये हमारा क्या होता है, एक्स, ये हमारा वाई, ये हमारा एक्स, ये हमारा वाई, ठीक है। अब देखो रेंज लिखवाते हैं। रेंज की डेफिनेशन क्या होती है, तो एलिमेंट के फर्स्ट कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। नहीं समझ में आ रहा तो अभी भी बोल रहा हूँ, दिक्कत मत लो, लोड मत लो अभी। ये क्या है, ये हमारा बस डेफिनेशन है। मैथ्स में अगर आप डेफिनेशन के थ्रू आप समझने की कोशिश करोगे तो ये आपकी एक छोटी सी बेवकूफ़ी हो सकती है। किसी किसी को समझ में आ जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट मोस्टली वो क्या होता है, डेफिनेशन वगैरह से कुछ समझ में नहीं आता। वो जब क्वेश्चन जब अप्लाई करते हैं, जब क्वेश्चन जब करना शुरू करते हैं तभी उनको समझ में आता है। और वो दूसरे केस में से मैं भी बिलोंग करता हूँ। जब क्वेश्चन जब करना शुरू करता हूँ तब जाके मुझे समझ में आता है। डेफिनेशन वगैरह से ऐसे कुछ समझ में नहीं आता, ठीक है। डेफिनेशन क्या है, बस एक फॉर्मेलिटी है जो आपको कराना पड़ता है सीबीएसई की तरफ से। तो वही हम डेफिनेशन पहले करवा देते हैं, तब हम अंदर उसको जब क्वेश्चन करेंगे तब इसका हम क्या करेंगे, डेप्थ में जाएंगे। तो हम रेंज ऑफ आर किसे बोलेंगे, तो रेंज ऑफ आर भी हमारा सेम होगा, बस इस बार हमारा कौन सा कॉम्पोनेंट होगा, वाई कॉम्पोनेंट होगा। किसका, एक्स वाई का। और एक्स वाई हमारा किसको बिलोंग करेगा, रिलेशन को। तो देखो, सेट ऑफ ऑल सेकेंड कंपोनेंट्स set of all second components of element of the relation R, जो हमारा जो सेकंड वाला जो पार्ट होता है ऑफ द रिलेशन ऑफ आर। तो ये हमारा फर्स्ट वाला कंपोनेंट कौन सा था, जब भी अगर मान लो लिखते थे ये हमारा फर्स्ट वाला कंपोनेंट था तो इसको हम x बोलते थे, इस वाले को हम y बोलते थे। तो इस वाले को हम x, इस वाले को y। तो ये x हमारा क्या होता था, ये डोमेन वाला, ये हमारा रेंज वाला। इसमें से हमारा डोमेन निकलता था, इसमें से हमारा रेंज निकलता था। अगर मैं बोलूँ x और y, क्या हमारा दोनों का दोनों, ये x हमारा या क्या डोमेन है और y हमारा क्या रेंज होगा, तो नहीं, हम नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, वो हमारा रिलेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर रिलेशन में कुछ ऐसी कंडीशन दे रखी है जिस कंडीशन में हमारा पूरा x की वैल्यू हम डाल सकते हैं, हम पूरी x की वैल्यू हम डाल सकते हैं, जितने भी हमारे पास x के अंदर जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स दे रखे हैं 1 2 3 4 5 जितने दे रखे हैं, अगर पूरा डाल देते हैं तो x हमारा पूरा, अगर क्या होगा, डोमेन हो जाएगा। अगर 2 डालते हैं तो ये सिर्फ 2 डोमेन होंगे, अगर 3 डालते हैं तो ये सिर्फ 3 डोमेन होंगे। उसी तरह रेंज में अगर हमारा आंसर सिर्फ मान लो 1 2 3 4 5 है, अगर रेंज में हमारा आंसर ये पूरा आ जाता है तो इस पूरे को हम क्या बोलेंगे, हमारा रेंज होगा। अगर इसमें से अगर 2 ही हमारा आंसर आता है तो इसको हम 2 को ही हम हमारा आंसर बोलेंगे। अगर 3 आता है तो इस 3 को हम अपना आंसर बोलेंगे, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। तो हमारा हो गया ये डोमेन और रेंज के बारे में, डोमेन और रेंज के बारे में। नोट कर लो, पॉज करके नोट कर लो। डेफिनेशन है, थोड़ा सा ध्यान रखना, पूछ लेते हैं पहला कंपोनेंट हमारा क्या होता है, दूसरा कंपोनेंट हमारा क्या होता है। तो पहला कंपोनेंट हमारा कौन सा होता है, एलिमेंट का पहला कंपोनेंट हमारा कौन सा होता है, डोमेन। दूसरा कंपोनेंट हमारा रेंज। अच्छा, कोडोमेन की बात करूं
तो कोडोमेन क्या होता है, एक फैमिली होती है जहाँ पर हमारा रेंज बिलोंग होता है, जिससे हमारा रेंज बिलोंग करता है। यानी कि अगर मैं ढंग से कहूँ तो कोडोमेन वो फैमिली है जिसमें हमारा रेंज पैदा हुआ था, जिसमें हमारा रेंज पैदा हुआ था। तो कोडोमेन मान लो आपकी पूरी फैमिली, और रेंज क्या है, आप लोग क्या है, रेंज है, और कोडोमेन आपकी पूरी फैमिली है। आप रेंज हो, कोडोमेन आपकी पूरी फैमिली है। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब देखो, अब तो ये तो हो गई कुछ डेफिनेशन। अब और डेफिनेशन देखते हैं। बोलते इफ R is a relation, if R is a relation from A to B, मान लेते हैं कि R हमारा क्या है, रिलेशन है A to B, A से B तक हमारा R एक क्या है, रिलेशन है। तो इस केस में देन कोडोमेन ऑफ R, अगर मैं R का कोडोमेन पूछूं तो इस केस में हमारा कोडोमेन क्या होगा, हमारा B वाला हमारा क्या हो जाएगा, कोडोमेन हो जाएगा। कोडोमेन क्या, जिसमें हमारी रेंज बिलोंग करती है। ठीक है, अगर मान लो इफ R हमारा एक रिलेशन है, R इज अ रिलेशन फ्रॉम A टू A, फ्रॉम A टू A टू B ना होके हमारा A से A तक की रिलेशन है, हमारा A से A तक का रिलेशन है। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, देन कोडोमेन ऑफ R, देन कोडोमेन ऑफ R हमारा क्या हो जाएगा, हम इस वाले में क्या लिखते थे, जो दूसरे पोजीशन पे जो है, इस वाले पे हमारा दूसरे पोजीशन में क्या है, A है, तो A लिख देंगे। ठीक है, तो इस केस में हमारा कोडोमेन क्या है, A है। इस केस में हमारा कोडोमेन A है। अगर मान लो इफ R इज अ रिलेशन, इफ R इज अ रिलेशन, R इज अ रिलेशन फ्रॉम A टू C। अब मान लो A टू C को एक A सेट है और एक C सेट है, और हमारा रिलेशन है A से C तक। तो इस केस में हमारा कोडोमेन क्या हो जाएगा, देन कोडोमेन ऑफ R, हमारा R का कोडोमेन क्या हो जाएगा, दूसरे वाले पोजीशन पे हमारा क्या है, C, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कोडोमेन हो जाएगा। तो ये क्या था, कोडोमेन के बारे में था। ठीक है, कोडोमेन है मेरा जब भी क्या आ जाएगा, दूसरा वाला पोजीशन। एक चीज और, क्या कोडोमेन हमारा क्या रेंज के इक्वल होता है, क्या कोडोमेन हमारा रेंज के इक्वल होता है? इसका आंसर बताओ। इसका आंसर है हाँ भी और ना भी, शायद हो भी जाए, शायद ना भी हो। रिलेशन टू रिलेशन डिपेंड करेगा, मे बी यस, मे बी नो, मे बी यस और नो। ये हमारा हाँ भी और ना भी, रिलेशन टू रिलेशन डिपेंड करेगा। अगर मान लो रेंज के हमारे कोडोमेन के हमारे जितने भी एलिमेंट है वो हमारे ऐसा आउटपुट आ रहे हैं, कोडोमेन के हमारे जितने भी एलिमेंट है अगर ऐसा आउटपुट आ रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, हमारा कोडोमेन रेंज के इक्वल होगा। अगर हमारा मान लो कोडोमेन के सारे एलिमेंट हमारे रेंज के, कोडोमेन के सारे एलिमेंट हमारे क्या आ रहे हैं, आउटपुट आ रहे हैं। कोडोमेन के सारे एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट हैं हमारे, सारे एलिमेंट हमारे आउटपुट आ रहे हैं, आउटपुट आ रहे हैं, यानी कि सारे एलिमेंट हमारे यूज हो रहे हैं, आ रहे हैं। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, हमारा क्या हो जाएगा, यस, उस केस में हमारा हो जाएगा, वरना अन्यथा नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, ये क्या लिखा है नीचे वाली लाइन, हमारा आउटपुट आ रहा है, तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। अगर नहीं आ रहा आउटपुट तो हमारा ये नो हो जाएगा। चलो अब छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, नोट कर लो इसे, पॉज करके नोट करो। ये वाला वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा क्योंकि ये वाला वीडियो पिछले वाले वीडियो का ही कंटिन्यूशन में था, तो ये उसके साथ ही आना चाहिए था, बट थोड़ी सी दिक्कत हो गई तो उस वजह से ये आ जा रहा है। कोई दिक्कत ना लो, कोई टेंशन ना लो, पढ़ते रहो, सारा जितना भी आपका जो कंटेंट है पूरा आपको मिलेगा, टेंशन नहीं लेने का। 11th-12th का पूरा आपको सिलेबस मिलेगा। देखो आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लेते हैं इस बार हमें एक सेट दे दिया A, जिसमें हमारे पास क्या एलिमेंट है, 1 2 3, एक सेट A दे दिया, एक सेट B और दे दिया, इसमें हमारे पास एलिमेंट है 7 8 9 10, 7 8 9 10। एक सेट हमारे पास A है, एक सेट हमारे पास B इतना दे रखा है।
चलो एक रिलेशन हमें दे रखा है, रिलेशन हमारा कुछ इस प्रकार से है, कुछ इस तरह से है कि a कॉमा बी होगा और b जो हमारा होगा a+6 होगा, b हमारा a+6 होगा और हमारा वही डेफिनेशन b हमारा b को बिलोंग करेगा और a हमारा a को बिलोंग करेगा। और हमारा क्या है, ये रिलेशन बन रहा है। इसको ये हमारा किस में, सेट बिल्डर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। क्या हमें पूरा a क्रॉस b करने की जरूरत है? नहीं, सारे एलिमेंट उठा उठा के चेक करो ना। कोई एक ऐसा एलिमेंट है जिसको ऐसे करने पर हो रहा है, एलिमेंट उठा उठा के चेक करो। तो देखो ऐसा एलिमेंट उठाना है जिसमें 6 ऐड करने पर हमारा इसके इक्वल आ जाए, b के इक्वल आ जाए। तो देखो a का अगर मैं 1 उठाता हूँ, a का अगर मैंने 1 उठाया तो 1 + 6 हमारा किसके इक्वल आ रहा है, 7 के इक्वल आ रहा है। तो a का 1 उठाने पर हमारा आंसर कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। a का आंसर 1 उठाने पर अगर मान लो अगर मैं a की वैल्यू में अगर 2 डाल रहा हूँ, a की वैल्यू मैंने 2 डाल दी, 2 डालने पर हमारा आंसर कितना आ रहा है, b का 2 डालने पर हमारा आंसर आ रहा है 8 और 8 हमारा उसमें है। अब मैं 3 डाल रहा हूँ, a की वैल्यू मैंने 3 डाल दी तो 3 + 6 हमारा 9, तो हमारा इसमें भी आंसर है, तो ये हमारा 9 हमारा आ रहा है। तो ये हमारे पहले 3,9। तो देखो a की वैल्यू अगर मैंने 1 डाली, a की वैल्यू मैंने वहाँ पर 1 डाली तो हमारा आंसर कितना आ गया, b हमारा 7 आ गया, जो हमारा उसमें बिलोंग कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं। फिर a की वैल्यू मैंने 2 डाल दी तो हमारा आंसर कितना आ गया, 8। a की वैल्यू 2 डाली तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, 8 हमारा b को बिलोंग कर रहा है। फिर a की वैल्यू मैंने 3 डाली, 3 डालने पर हमारा आंसर कितना आ रहा है, 9 आ रहा था। 9 डाली, 9 आ गया तो 9 हमारा b को बिलोंग कर रहा है। तो ये हमारे पॉसिबल सेट हो सकते हैं। क्या अब इसके अलावा a की और कोई वैल्यू है इसमें? नहीं है। तो यही हमारे 3 क्या हो गए, पॉसिबल एलिमेंट्स बन रहे हैं। ये हमारे पॉसिबल एलिमेंट्स बन रहे हैं। चलो अगर मैं आपसे पूछूं अब इसका डोमेन क्या है, डोमेन बताओ। डोमेन ये चलो इससे पहले इसका एरो डायग्राम देखने की कोशिश करते हैं। हम इसका एरो डायग्राम देखने की कोशिश करते हैं। देखो एरो डायग्राम, इसमें एक और एलिमेंट मैं जोड़ देता हूँ एक्स में, पहले ए में थोड़ा आपको क्लियर होगा। ए में जोड़ने पर 4, इसमें एक जोड़ देता हूँ मैं 5 जोड़ दिया मैंने। अच्छा अगर मान लो मैंने 5 अगर उठाया होता था, ए की वैल्यू अगर मैं 5 यहाँ पर उठाता तो 6 + 5 हमारा कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। 6 + 5 हमारा 11 आ रहा है। क्या 11 हमारा है, या 5 नहीं उठा सकते? नहीं उठा सकते 5, हाँ याद आया, 5 नहीं उठा सकते। वो भी मैं बताऊंगा आगे क्यों ये फंक्शन के खिलाफ होता है, ये फंक्शन के खिलाफ होता है, वो मैं आगे बताऊंगा क्यों मैंने 5 नहीं उठाया, क्यों मैंने 5 नहीं उठाया। ठीक है, अभी जो मैं जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूँ इसको फंक्शन के साथ अभी मैच नहीं करना। ठीक है, अगर जैसे मैंने अभी बोला इसमें से हमारे कुछ एलिमेंट हमारे डोमेन हो भी सकते हैं, कुछ एलिमेंट हमारे डोमेन नहीं भी हो सकते। अगर मान लो 1 2 3 4 मैंने बोला, अगर मान लो इसमें से हमारा सिर्फ ये डोमेन हो सकता है और ये हमारे डोमेन के एलिमेंट नहीं हो सकते, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा गलत डेफिनेशन है। ये मैं गलत डेफिनेशन है किसके हिसाब से, फंक्शन के हिसाब से। जब मैं फंक्शन में जब पढ़ाऊंगा तब मैं आपको क्लियरली समझाऊंगा मैं असल में ऐसा बोल क्यों रहा हूँ, इसका मतलब क्या है। ठीक है, जब मैं आपको फंक्शन पढ़ाऊंगा तो उस फंक्शन में आपको पता चलेगा जो इसके अंदर जो जितने भी एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या बनते हैं, डोमेन बनते हैं। सारे क्या बनते हैं, डोमेन बनते हैं। किसके लिए, फंक्शन के लिए। मैंने अभी फंक्शन की बात एक जगह भी नहीं की है, तो इसे कोई फंक्शन मत समझ लेना। अगर मैं डोमेन की बात कर रहा हूँ, ये सिर्फ अभी तक मैंने डोमेन की बात करी है। अगर फंक्शन अगर आप बोलते हो, फंक्शन बोल के अगर आप इसे समझते हो तो ये गलत है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, फंक्शन बोल के इसे कभी मत समझना। अगर मैंने जैसे बोला मान लो ये हमारा x है, ये हमारा y है, y में हमारे कुछ एलिमेंट है। मैं आपसे पहले बोलते आ रहा हूँ जो x में से हमारा अगर मान लो ये अगर 2 यूज़ कर रहे हैं हम वैल्यूज़ को, तो ये हमारा डोमेन हो जाएगा। अगर ये हम पहले 3 यूज़ कर रहे हैं तो ये हमारा डोमेन हो जाएगा। तो क्या हमारा ये फंक्शन होगा, ये हमारा फंक्शन उस केस में नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, फंक्शन का ये डेफिनेशन बिल्कुल कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहता। मैं आपको आगे फंक्शन बताऊंगा, तो इसलिए फंक्शन को रिलेशन से अभी अलग रखना, फंक्शन और रिलेशन को भी अलग रखना। ये फंक्शन दूसरी चीज़ है और रिलेशन हमारी दूसरी चीज़ है। तो देखो इस केस में देखो रिलेशन वाले में फंक्शन अभी मत कुछ फंक्शन अगर आपने हल्का बहुत पढ़ा भी है तो उसको प्लीज़ इसके साथ मिक्स मत करना। पहले बता रहा हूँ फंक्शन हमारा अलग चीज़ है, उसको हम अलग से पढ़ेंगे। अभी हम क्या देख रहे हैं, रिलेशन देख रहे हैं। देखते हैं, तो ये हमारा क्या है, एरो डायग्राम बना रहे हैं हम। तो ए वाला एलिमेंट हमारा 1 2 3, मैंने अभी जो 5 यहाँ पर लिया था, ये फिर मैंने 5 यहाँ पे क्यों मैंने मिटा दिया। अगर मैं यहाँ पे 5 लेता, ये अगर मैं 5 लेता तो वो फंक्शन नहीं बन पाता। ठीक है, तो इस वजह से मैंने मिटा दिया, ज़्यादा कोई वो मतलब लोड मत लो।
वो एक तरह से गलत हो जाता। अब देखो बी वाला देखो 7 8 9 10, तो 7 8 9 10 बी वाले हमारे पास ये एलिमेंट है, ए वाले हमारे पास ये एलिमेंट है। अब देखो ए की वैल्यू 1 डालने पर हमारा आंसर कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, तो 1 डाला मैंने, आंसर हमारा कितना आ गया, 7 आ गया। ए की वैल्यू मेरी 2 डालने पर आंसर कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, तो 2 वाला और 8 आ गया। फिर 3 डालने पर हमारा 9 आ रहा है, 3 डालने पर हमारा आंसर 9 आ रहा है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं डोमेन हमारा कितना है, डोमेन बताओ। डोमेन हमारा क्या होता है, जो हमने इनपुट डाली है, जो हमने इनपुट डाली है, तो इनपुट हमने क्या डाली है, एक तो 1 2 3 डाली है, तो हमारा डोमेन हो जाएगा 1 2 3। ये हमारा क्या हो गया, डोमेन हो गया। अगर वही मैं रेंज की बात करूं, रेंज हमारा क्या होता है, जो हमारा आंसर आया है, आंसर हमारा क्या क्या है, 7 8 9, या फिर एरो डायग्राम से देखो 7 8 9 हमारा आंसर आया, तो हमारा 7 8 9। अगर मैं कोडोमेन की बात करूं, कोडोमेन की बात करूं, तो कोडोमेन हमारा क्या होता है, रेंज की फैमिली। रेंज की फैमिली को हम कोडोमेन बोलते हैं। तो रेंज की फैमिली हमारी कौन सी है, ये वाली फैमिली हमारी रेंज की है, ये हमारी रेंज की फैमिली है, इससे हमारा रेंज हमारा बिलोंग कर रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा 7, ये हमारा हो जाएगा 8, ये 8 9 और 10, इतना कुछ हो गया, ठीक है। तो ये हमारा डोमेन, रेंज, कोडोमेन, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा कौन सा था, ए वाला, ये हमारा बी वाला। दोबारा कह रहा हूँ डिस्क्लेमर, फंक्शन को इसके साथ मत मिलाना, अभी इसके साथ फंक्शन को, इसको फंक्शन के साथ अभी मत मिलाना। फंक्शन को मैं आगे बढ़ाऊंगा पूरा ढंग से बताऊंगा फंक्शन के बारे में, वो अगले लेक्चर से आएगा, अगले लेक्चर से फंक्शन होगा। आज के लिए बस इतना ही था, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एरो डायग्राम है, ये हमारा एरो डायग्राम, ये हमारा एरो डायग्राम था, और ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया। तो डोमेन हम किसे बोलते हैं, जो हम इनपुट डाल सकें। रेंज हमारा क्या होता है, जो हमारा आउटपुट आता है। और कोडोमेन हमारा क्या होता है, वो फैमिली जिससे रेंज बिलोंग करती है। डोमेन हमारा जो इनपुट डाल सकें, रेंज हमारा जो आउटपुट आता है, कोडोमेन हमारा जो जिस फैमिली से रेंज हमारा बिलोंग करता है। तो यही छोटा सा लेक्चर था, ठीक है। तो हमने इतना ही करा आज, क्योंकि ये वाला जो लेक्चर था ये पिछले वाले लेक्चर के साथ में ही आना चाहिए था, बट थोड़ा सा दिक्कत हो गई, इस वजह से ये अलग लेक्चर आ रहा है। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम हो सकता है तो फंक्शन वगैरह देखेंगे, फंक्शन किसे कहते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, तब तक के लिए बाय बाय।